स्वागत है। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। पीयूष, संध्या, अर्पित, शिवम, मधु, सार्थक, विनीता, मोहित, अंजनी, सुनीता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? तो हम आपको कराया नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया भाई? हम बात कर रहे थे यहाँ नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग आपको क्लियर हो गया कि संख्याओं में जो कोड किया जाता है वो कैसे किया जाता है। बाइनरी कोडिंग मैंने आपको बता दिया, कंडीशनल कोडिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से वाकिफ हैं। तो अब नंबर कोडिंग में भाई जितने टाइप बताए उनके ऊपर आपको प्रयास करके देखना पड़ेगा कि कोड जो है वो किस हिसाब से बना रहा है, क्योंकि कोड बनाने के ऊपर उसके ऊपर है वो किस हिसाब से बनाएगा, वही कोड वहां पे दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवालों की, जो हमने आपको कराए भी थे। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे जैसे ये हमने सवाल था, इसमें करेक्शन हमने कराई, तो नंबर वाले जहां आ जाते हैं, हम नंबर वाले सवालों की ही बात करेंगे यहां जिनमें नंबर का जिक्र होता है। अब जैसे इसमें कुछ को दिक्कत नहीं है, आराम से बता दोगे और ये देखते ही आपको पता चल जाएगा टार्निश का कोड क्या होगा। तो जैसे ही आपके नंबर कोडिंग आया, नंबर कोडिंग देखते ही आपका हिट एंड ट्राई मेथड आपने लगाया कि सर DEPLORE, अब DEPLORE, ई हमें नजर आ गया, ई हमें नजर आ गया, आर हमें नजर आ गया। ठीक है, तो ठीक है। डी 23 और 4 27, ई 22 और 5 27, ई हमारे पास 22 और 5 27, आर 18 और 9 27। ओ, अब ये हमारे पास DERE तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं यहां, जब मैंने हिस्टोरिक की बात की तो ये हमारे पास आर, ये हमारे पास एच, ये हमारे पास ई, फिर ये हमारे पास सी, ठीक है, सी 24 और 3 27, आई ये हमारे पास जो है वो 2 आ गया। अब आप इनमें एक बात तो देख सकते हैं कि पैटर्न क्या है, क्योंकि उस भाषा में टार्निश का या तो वो कोड के हिसाब से होगा। तो ये आंसर दिया। और कोई भाई, और कोई बंधुगण बताना चाहेगा? अब बेटा ये शीट से अलग भी हम आपको अपलोड करा दें, काहे टेंशन वाले थे। तो यहां पे कुछ हमें अपोजिट दिखाई दे रहे हैं कि पहला दूसरा अक्षर अपोजिट है और आखिरी अपोजिट है। भाई देखो ना, पहला दूसरा अक्षर अपोजिट है, आखिरी हमारे पास क्या है? अपोजिट। DEPLORE। जब हम यहां बात करते हैं तो ये 4 और 23 अपोजिट होता है, 5 और 22 अपोजिट होता है, 5 और 22 अपोजिट होता है। अब ये हमारे पास 7 3 6 आया, 16 से 7, 7 कैसे आएगा भाई? -9 करेंगे। 3 ये 12, 12 में से -9 करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलो हो गया। 15, 15 में से -9 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यही चीज रिटोरिक में लगानी पड़ेगी। RHETORIC। जब हम यहां बात करेंगे कि R 18, 18 और 9 27, 8 और 19 27, 3 और 24 भी क्या होता है बेटा? 27। ठीक है, ये हमारे पास अपन को नजर आ गया। तो 2 6 9 1 8, 2 6 9 1 8, ये कैसे आया बेटा? ये कैसे आया? 2 6 9 1 8 हमारा 2, तो हमारे पास 9 में से 7 गए, आई 9 होता है बेटा, क्योंकि बेसिकली 15 में से 9 गए 6 आ गया, 12 में से 9 गए तो हमारे पास 3 आ गया, 16 में से 9 गए तो हमारे पास 7 आ गया। अब केवल आगे पीछे को देख के बता सकते हैं। आंसर तो हमारा इसी से आ गया बेटा, आंसर तो हमारा इसी से आ गया। लेकिन एक तरीका और है जो मैच नहीं कर रहा। अपोजिट में टार्निश का 22 20,
तो हमारे पास जो रैंकिंग हो जाएगी वो अपोजिट की रैंकिंग से आपने कहा कि सर सी बन जाएगा। क्या सारे के सारे सहमत है भाई इससे? क्या सारे के सारे सहमत हैं? जल्दी बताओ। तो उसी भाषा में टार्निश का कोड क्या आएगा? हाँ जी भैया जी समाइल। तो ये बेटा गार्निश है। यहां शायद गार्निश शब्द है, जी होना चाहिए। वैसे तो ये ठीक है अगर ये गार्निक 7, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 1 और 26 भी 27, 18 और 9 भी 27, तो यहां तक तो बहुआ ठीक है। 14 और 1 5, 4 और 1 5 आएगा हमारे पास। 9 19 तो हो यहां हमारे पास, तो ये हमारे पास 5 आ गया। बाकी वैल्यू 9 की है, 20 26 9 5। आई 18 एज इट इज भी लिख सकता है, और S 19 हमारे पास हो सकता है। एक चीज और हो सकती है बेटा, इसमें इसमें कुछ गड़बड़ है बेटा, एक सेकंड रुक दो। इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक करना पड़ेगा अपन को। यहाँ तो बात बनी नहीं। रीटोरिक के कोड में क्या हो सकता है बेटा? रीटोरिक के कोड में ये 22 है, तो हमने शुरू के 3 अक्षरों का 22 लिख दिया, तो 22 हो गया। लेकिन ये भी हमारे पास नहीं बना कि पैटर्न है ना, रीटोरिक में हमारे पास 9 19 22 T2 आ सकता है, ये 5 और 1 6 आ सकता है, ये R 18 आ सकता है, और ये I जो है वो 9 9 9 9 के 2 भी 24 आ सकता है, तो ये I को 18 लिख देगा। चलो ठीक है, 1 मिनट फिर से बताते हैं। पहली बात तो बेटा ये गार्निश होगा नहीं, तो गार्निश शब्द होगा यहाँ। जी होने की प्रबल संभावना है यहाँ। कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट है, मैं चेक करवा दूंगा इसे। रॉन्ग क्वेश्चन है निश्चित रूप से, क्वेश्चन में यहाँ टाइपिंग एरर दिया गया। DEPLORE हमारे पास है गार्निश, GARNISH। जब आप यहाँ बात करते हैं डिप्लोर की, तो इसमें एक तरीका और लग रहा है, लेकिन वो आना तो चाहिए बेटा। कैसे आना चाहिए कि ये उल्टा हो गया 23, ये 5 का उल्टा हो गया 22, है ना बेटा? लेकिन ये 16 होता है, तो 6 और 1 7 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, 2 और 1 3 हो सकता है, ये 15 होता है, 5 और 1 6 हो सकता है, ये 18 होता है, 8 और 1 9 हो सकता है, और ये इसका उल्टा आ गया 22। तो ये हमारे पास ये बन गया। अब मुझे रीहिटोरिक का देखना पड़ेगा। RHETORIC। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमें 91 तो नहीं होगा, तो बेसिकली कहीं ना कहीं 18 18 पर हमें मिला 9, तो ये यहाँ पर 9 है, तो 1 + 8 हमारे पास 9 है। H हमारे पास 19 है, P हमारे पास 22 है, T जो है वो हमारे पास T को 2 लिख दिया गया, O 15, T के 2 के होगा 1 और 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 लिख दिया गया। R 18, 8 और 1 कितना लिख दिया गया, तो उसे 18 ही रखा गया है। I 9 होता है, तो 9 हमारे पास। C 24 है, कुछ ना कुछ मिसिंग है बेटा, कुछ ना कुछ मिसिंग है। और अगर हम यहां देखते हैं ना, 4 22 15 में 7 गए 8, तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि बैक टू फ्रंट में है, गड़बड़ कुछ ना कुछ है यहाँ। 5 से हमारे पास ये 22 और 1 23 है, 4 23 और 1 22 है, 18 4 22 है, 15 7 है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा। मैं चेक कराता हूँ क्या है क्वेश्चन में, टाइपिंग में गलत दे रखा है यहाँ, क्योंकि किसी भी एंगल से नहीं बन रहा है। ठीक है, आप बीच में रैंकिंग को सिंगल डिजिट बनाया है वो मैं समझ गया, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं किया ना, रिटोरिक में ऐसा नहीं किया, 57 में ऐसा नहीं किया गया है, तो इसे हम इस सिमिलर वे में नहीं मानेंगे। आर को आई मान सकता है ये,
आर को आई मान सकता है, आर को ये आई मान सकता है, वो एक चीज है कि आई को आर है। तो यहां पे 8 और एक 9 आ गया और आई को 18 मान लिया, ये हो सकता है। आई को लास्ट में दो, लेकिन 18 9 27 लास्ट के दो अंकों को ये हो गया, 23 और 22 लास्ट के दो अंकों का ये हो गया, आर 8 और एक 9, लेकिन शुरू में कर दिया ना। अब गार्निश की अगर मैं बात करता हूं तो फिर ये इस हिसाब से है भाई, गार्निश में इसको 2 भी हो सकता है, ए का 26 भी हो सकता है, आर को ये 9 मान सकता है, एन 14 होता है, 4 और एक 5 मान सकता है, आई 9 होता है, 9 को इसने बैकवर्ड 18 मान लिया, एस एस हमारे पास 19 होता है, 1 और 9 10 मान लिया, लेकिन सिंगल डिजिट यहां नहीं दिया ना, तो एच 19 और 8 27, तो ऐसे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एरर है। तो स्पेलिंग गलत लिखी बेटा किसी ना किसी की, ऐसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, आगे मैं ठीक करा के आपको बता दूंगा। पे को 400 लिखा जाता है, ईट को कैसे लिखेंगे, 54 का बताइए, 54 का बताइए। मैं सोच रहा था कि अभी की अभी क्वेश्चन ठीक हो जाता तो मैं आपको करा दूं। बड़ी संख्या कैसे आती है बेटा, मल्टीप्लाई करने से आती है। बड़ी संख्या कैसे आती है, मल्टीप्लाई करने से आती है। तो आपने कहा कि सर मल्टीप्लाई जरूरी है, हाँ। बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से 16 एकम 16 गुना 25, 25 16 400, 5 एकम 5 20 100, तो 100 हो गया। तो जब बड़ी संख्या दिख जाए तो बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से, काफी बड़ी संख्या दिख जाए तो रैंकिंग को ही प्लस माइनस कर सकता है। इसी प्रकार से बोटनी को 462 लिखा गया है, तो उसी भाषा में जूलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। फिर से यहाँ कंपैरेटिवली आपको एक बिट थोड़ी सी बड़ी संख्या नजर आई, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो इसका कोड है वो 400 है, तो 462 है, तो किस तरीके से है, आपस की मल्टीप्लाई से है या टोटल करने से है। अभी बताओ। ठीक है बेटा आतिश, इसको बता, वापस आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा, बोटैनी में बी 2 होता है, ओ 15 होता है, टी 20 होता है, ए 1 होता है, एन 14 होता है, वाई 25। मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काफी बड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई मत करो। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सबसे पहले आप इसका टोटल करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बी ओ टी ए एन और वाई, तो टोटल जब आप इसका करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा 20 और 25 45 और 15 60 60 74 75 और 77। अब 77 तो आ गया, 462 जाने में कितना गुना, 6 गुना करके देखो, 6 अक्षर भी हैं, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 से 6 अक्षर हैं। जूलॉजी में भी 6 अक्षर हैं, 3 3 6 और एक 7 है, तो 7 से भी मल्टीप्लाई हो सकता, नहीं तो 6 से करेंगे। ये 26 होता है, ये 15 होता है, ये 15 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है, ये 7 होता है, और ये हमारे पास 25 होता है। जब हम इसका टोटल करेंगे, 15 और 15 30, 25 और 25 50 और एक 51, तो 30 और 51 81, 81, 15 12 27 और 7 34, तो बेसिकली 81 जमा 34 हो गया, 4 और एक 5 115। अब 115 का 6 गुना करके हम देखते हैं, तो ये हमारे पास है भाई 5 है, 6 1 2 3 4 5 6, 7 गुना, 7 अक्षर है, 7 पंजे 35, 3 7 एकम 7 और 3 10, 7 एकम 7 और एक 8, 805। तो अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, जो टाइप मैंने आपको बताया था।
अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, जो टाइप मैंने आपको बताया था। तो इसमें जब जूलॉजी में आपने देखा 7 अक्षर हैं तो 7 से मल्टीप्लाई 6, ये टाइप आपको कराया था ना भाई। अक्षरों की संख्या से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल से आप इसे बता सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा। सवाल नंबर 52 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वाटर का जो कोड है वो 42 है, रेस्ट का कोड 12 है, तो उसी प्रकार अर्थ का जो कोड है वो क्या होगा, आपको पेपर में वो नजर आएंगी चीजें। सर पहले आप टाइप मत बताया करो, हमें करने दो। ओके बेटा आप कर लो। वाटर का 42 है, रेस्ट का 12 है। वाटर भाई W23 होता है, A1 होता है, T20 होता है, E5 होता है और R18 होता है। 18 5 23 20 43 23 23 44, 18 5 23 23 46, 18 और 1 19, तो 46 जमा 19 जमा 19, 9 और 6 15, 4 5 6, 20 23 का हुआ बेटा, गड़बड़ है ना। 20 5 25 और 1 26, 27 और 23 हो जाता, 50 और 49 हो गया, जमा 18, 9 और 8 17, 67, 67 आया। 67 से 42 आ सकते हैं, या तो कुछ माइनस का, तो रेस्ट का करके देखते हैं। REST, R18 होता है, E5 होता है, S19 होता है, T20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 2 62 आएगा। 62 से 12 आ सकता है भाई, आ सकता है। कैसे आ सकता है? 6 दूनी 12। 42 कैसे आ सकता है? 6 गुना 7 42। ये टाइप आपको कराई थी नहीं कराई थी? टोटल करने के बाद पता लगता है। अर्थ, अर्थ की जब हम बात करते हैं E5 A1 R18 T20 और H8 होता है, तो हम यहाँ पे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 6 46 और 1 47 और 5 52। 5 गुना 2 कितना होता है बेटा? 10 है, तो 10 आएगा। टोटल करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया बेटा? टोटल करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं है? ये दिल्ली का एग्जाम होता है बेटा, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो दिल्ली में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ये रहे बेटा, आपके सीजीएल में भी ये टाइप कोई सा ना कोई सा जरूर मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि हम तो इसके क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम आपको कहीं भी मिल सकता है और किसी भी प्रकार का मिल सकता है। एग्जाम की तैयारी आपको होनी चाहिए कि ये क्या बनेगा। 2 अंकों का कोड तभी होता है बेटा जब आप उसका टोटल कर लें। 2 या 3 अंकों का कोड ही तब बनता है जब आप उसका टोटल कर देते हैं। तो अंकों का टोटल करना, टोटल करके या तो कुछ प्लस माइनस हो सकता है या एज इट इज लिख सकता है या जो भी है। यहां पे जब आप बात करते हैं बकिंघम को 79, तो BUCKINGHAM, बकिंघम को 79 की बात करेंगे। B2 होता है, U21 होता है, C3 होता है, K11 होता है, I9 होता है, N14 होता है, G7 H8 A1 और M13। टोटल करते हैं हम, टोटल करते हैं 21 और 2 23 और 3 26 और 20 46 और 14 67, 8 14 सी 13, 13 हो गया, 89 आ गया बेटा। अब 89 से 79 कैसे आ सकता है? आ सकता है, इसमें 10 अक्षर हैं, ये घटा दो।
10 अक्षर हैं, घटा दो तो 79 आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में चेक करना पड़ेगा। TRANSFO। अब जिसकी कैलकुलेशन ही बहुत स्लो है तो वो फेल हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक 11 अक्षर है। तो इकाई के अंक से भी एक आइडिया लगा सकते हैं आप। T 20 होता है, R 18 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, S 19 होता है, F 6 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है, M 13 होता है, E 5 होता है, R 18 होता है। तो जब हम यहाँ टोटल करते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, एक बच गया। 18 पंजे 90, दो बच गया। 18 पंजे 90, 18 छिका 108, 108 और 6 14 और 14 28 और एक 29 और एक 30, 45 और 2 47, 147 में आ गया। 11 अक्षर घटा दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक 11, 136। जितने अक्षर है उतने घटा दो टोटल में से। ये वो टाइप है। मैसेक्यूट्स M 13 है, A 1 है, S 19 और 19 38 है। देखो ऐसे लिख लिया, 13 और एक 14, 19 और 19 38 और एक 39, 39 और 3 हो गया कितना बेटा? 42। पूरा मत लिखो ना, ये लिख लो बेटा। 20 20 40 20 तिया 60 यानी 59 लिख लो इसे। ये हमारे पास आ गया 21 और 8 29, 19 और 5 कितना हो गया बेटा? 24। इनका टोटल करना कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा? आसान होता है। 4 2 6 4 10 9 19, 19 और 9 28, 2 5 और 2 7, 2 9 2 11, 4 15 और एक 16, 168 में से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13 माइनस करेंगे तो 155 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। आ गई बेटा बात समझ में? आ गई बेटा बात समझ में? यस या नो में जवाब दो। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी के माध्यम से आप इसे बता सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो बेटा आपको करनी पड़ेगी। अब सवाल आ जाए तो कैलकुलेशन तो बेटा करनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं है ना कि आप बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर रहे हैं। जब कैलकुलेशन आई है सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो तुम देखो, स्पीड कैसे पकड़ेंगे वो तुम देखो, क्योंकि स्पीड तो भाई तुम्हें ही पकड़नी पड़ेगी। जैसे फॉस्टर को 36, डांस को 25। फॉस्टर को 36, डांस को 25 लिखा जाता है। बताओ कैसे लिखा गया है? रेलवे का सवाल है। हाँ भाई, फॉस्टर को 36, डांस को 25 कुछ भी नहीं है बेटा। फॉस्टर में 6 अक्षर हैं। फॉस्टर में 6 अक्षर हैं। 6 का स्क्वायर कर दो 36, बस। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना भी खतरनाक होता है। डांस में 5 अक्षर हैं। अगर डांस में 5 अक्षर है, 5 का स्क्वायर कर दो 25। ऑर्चर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर 49। MTS का सवाल है भाई साहब, कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब देखो ये सवाल हम, ये रहा, ये ठीक है बेटा, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, गार्निश ही है। इसमें सीधा सीधा हिसाब है। अब क्लिक किया है, पिछले बैच में भी मैंने कराया था। जो सिंगल डिजिट है रैंकिंग, जो सिंगल डिजिट रैंक है उसका तो अपोजिट लिखा गया है। जो डबल डिजिट है उसको सिंगल कर दिया गया है। कैसे? आप जरा समझिए। एक बच्चा बार बार कमेंट भी कर रहा था, वो ठीक है बेटा जो आपने कमेंट किया डिप्लोर है, DEPLORE।
जब डिप्लोर की आप बात करते हैं तो डी 4 है, तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा? 23। सिंगल है, 5 5 का उल्टा 22, सिंगल है। पी 16 होता है तो 1 और 6 7 हो जाएगा। एल 12 होता है, डबल 1 और 2 3 हो जाएगा। ओ 15 होता है, 1 + 5 6 हो जाएगा। आर 18 होता है, 1 + 8 9 हो जाएगा। ई जो है वो सिंगल है, 5 का उल्टा 22 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना डिप्लोर शब्द। इसी तरीके से मैं आपको रिहिटोरिक का, ये भी अपनी जगह ठीक है, RHETORIC, ये भी अपनी जगह सही है। R 18 होता है तो 1 + 8 ये 9 बन जाएगा। H 8 होता है, 8 का उल्टा 19 हो जाएगा। ये 5 है, 5 का उल्टा 22 हो जाएगा। ये 20 है, 2 + 0 2 हो जाएगा। ये 15 है, 1 + 5 ये 6 हो जाएगा। ये 18 है, 1 + 8 ये 9 हो जाएगा। ये 9 है, 9 का उल्टा 18 हो जाएगा। C 3 है, 3 का उल्टा 24 हो जाएगा। तो रिहिटोरिक का बनेगा। वैसे आपने आंसर बताया वो ठीक था, टार्निश के लिए 20 है तो ये 2 हो जाएगा। 1 और 26 27 हो जाएगा। 18 8 और 1 9 हो जाएगा। N 14 4 और 1 5 हो जाएगा। 9 9 और 18 हो जाएगा 19 S हमारे पास 19 है, 9 और 1 10 हो जाएगा। और H 8 है, 8 का उल्टा 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब भी सी नहीं आएगा बेटा, अब भी नहीं आएगा बेटा। जो आप कह रहे हैं सी नहीं होगा, बी होगा। सी नहीं होगा भाई साहब, बी होगा। अभी भी गलत कर रहे हैं आप। चलिए मेरे भाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को? क्लैरिटी है एकदम? क्लैरिटी है? तो अभी आपने ये स्क्वायर से रिलेटेड सवाल किया, जिसमें एमटीएस में जो कोड दिया गया था उसमें संख्या का स्क्वायर कर दिया गया था। ये भी कोड आपको मैंने बताया ही है। लेमन को कैसे लिखेंगे, जस्ट मैंने ऐसा टाइप आपको कराया था। और कल के लास्ट के जो थर्ड और फोर्थ थे, लास्ट के जो 2 3 4 टाइप थे, उसमें तो ये था। बताए बेटा, मेंस में रीजनिंग बहुत इजी आ रही है बेटा, कुछ खास नहीं है जो बच्चे बता रहे हैं। हो गया? टर्निप, जैसा मैंने अभी आपको बताया, टर्निप में टी 20 होता है, ये 2 बन जाएगा। ये 21 होता है तो ये 3 बन जाएगा। ये 18 होता है तो ये 9 बन जाएगा। ये 14 होता है तो ये 5 बन जाएगा। ये 9 होता है तो ये 9 रहेगा। 16 होता है तो 7 बन जाएगा। 2 3 9 5 9 7 ये कोड बनेगा। यानी जोड़ दिया। लेमन, एल लेमन में L 12 होता है, LEMON। 12 2 और 1 3 बन जाएगा, 5 रहेगा। 3 और 1 4 बन जाएगा, 5 और 1 6, 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, लेमन का कोड ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आई बेटा बात समझ में? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? अच्छे से क्लियर हुआ भाई? चले चले। 39 CHSL में आ गया भाई सवाल, नंबर कोडिंग का। और ये आते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू है नहीं। आर का कोड 87 कहा, और नोट का 4197। बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से आएगी तो पहला ध्यान मल्टीप्लाई पर होना चाहिए। तो कैट का कोड क्या होगा? चलो, आर में कैसे बनेगा? A1 R 18 E5, 18 पंजे 90 एकम 90 में से 3 अक्षर घटा दूं तो ये 87 बन जाता है। NOT, N 14 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है।
314 तो ये 4200 में से अक्षरों की संख्या 3 घटा दूं तो 4197 होता है। कैट का कोड कैसे बनेगा? CAT, ये 3 एकम 3 और 20 60 में से घटा देंगे 3 तो ये 57 बनेगा। तो ऐसे आपको आइडिया लगाना होता है कि बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, बेसिकली इसमें क्या किया गया है और कैसे किया गया है। बहुत छोटी संख्या आ गई MTS में, बताओ बेटा। बहुत छोटी संख्या का कोड है। ठीक है बेटा, उत्सव एग्जाम के बाद जरूर मिलना आप। रेयर को 2 और कैट को 1, कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। रेयर में एक वॉवल है, दो वॉवल है, दो वॉवल है स्वर, तो दो। भाई सबसे छोटा कोड ऐसे ही बनेगा, कैट में एक वॉवल है, एक स्वर है। रिक्शा में एक और दो हैं तो दो ही बनेगा, बस वॉवल की संख्या लिख दी। या तो अक्षरों की संख्या लिख देगा या वॉवल की। मेरे से पहले भी मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया, मेरे से पहले भी मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया। एकदम सही। CGL का है बेटा, बताइएगा। मॉस्क को 92 लिखा जाता है, जल्दी बताइए। बताओ भाई। मॉस्क को 92, MOSQUE, M13 है, O15 है, S19 है, Q17 है, U21 है, E5 है। टोटलवा तो करना पड़ेगा बंधु, टोटलवा तो करना पड़ेगा। 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 20 हुआ 90, 90 में दो जोड़ दूं 92 हो सकता है, लेकिन दो का लॉजिक नहीं समझ में आया। और 1 2 3 4 5 6, 27 गुना 6, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 162, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16 में से अगर मैं 90 घटा दूं 2, 72 आया। ये अपोजिट है बेटा, ये फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल मैंने लिखा है और ये बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल मैंने लिखा है। दोनों में से कछु ना कछु का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये मैंने ऐसे कैसे निकाला? एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का टोटल 27 होता है, इसका भी टोटल 27, इसका भी 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 27। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो टोटल है वो कितना होता है मेरे भाई? 27 होता है। तो 27 गुना 6, 162, 90 टोटल आ गया, तो 72 का 100, मतलब बैकवर्ड रैंकिंग में 2 आना है। दो वावल है तो दो पे ही तो क्लिक किया बेटा मैंने, और क्या किया वहां? दो वावल है रिक्शा में तो दो पे क्लिक किया है। ठीक है, I और A दो वावल हैं तो मैंने दो पे ही क्लिक किया है। मैंने दो वावल हैं तो दो पे ही क्लिक किया है। अब टेम्पल से देखते हैं क्या व्यवस्था होती है भाई। टेम्पल, TEMPLE। टेम्पल में T20 होता है, E5 होता है, M13 होता है, P16 होता है, L12 होता है, E5 होता है। देख लेते हैं बंधुगण क्या होगा। जो हमारे पास 12 20, 20 और 10 30, 30 और 29 59, 60 और 11,
60 और 11 71। तो 71 से आया 111, दूर है काफी। लेकिन 20, 1 2 3 4 5 6, 162 में से मैं 71 घटा दूं, 16 में से 7 गए 91। अब पता चल गया। बैकवर्ड रैंकिंग निकाल के 20 जोड़ दो तो 92 आ गया। ये आ गई बैकवर्ड रैंकिंग। बैकवर्ड रैंकिंग निकाल के 20 जोड़ दो तो 111 आ गया। चर्च की बैकवर्ड रैंकिंग सी 3 और 24 27, 8 और 19 27, 21 और 9 27, 18 और 9 21 और 6 27, 18 और 9 27, 3 और 24 27, 8 और 19 27। बात बन जाएगी, जो आए उसमें 20 जोड़ देना। यहाँ पे 24 एकम 24, 24 और ये हमारे पास 30 आ गया, या 24 दूनी 48, 48, 20 और 20 40, 48 और 40 84, दो कम कर देंगे 82, में से 9 और 6 15, 97 में अपन को 20 नहीं बेटा, 9 और 4 13, 9 22 6 28, 4 32, 32 32 32 और 9 1 आएगा। 4 1 5 2 7 और 1 8 और 2 10। तो 101 में 20 जोड़ूंगा तो 121 आएगा। यानी यहां क्या किया गया था, अपोजिट लेटर में, अपोजिट लेटर में का टोटल करने के बाद प्लस 20 किया गया था। अपोजिट लेटर को टोटल करने के बाद उसमें 20 प्लस किया गया था। उम्मीद करते हैं बेटा ऐसे ही खतरनाक खतरनाक सवाल आप लोगों के लिए निकाले हैं। सिंपल तो आपके हो ही जाने हैं, सिंपल तो आपके हो ही जाने हैं। चलो करो, शाबाश मेरे भाई, करते रहिए बंधुगण। स्मृति प्रिया, मैंने आंसर दिया था, लॉजिक भी बताया था। जी हाँ बेटा, ये आपको क्लिक कर जा रहा है बेटा, अच्छी बात है कि अगर इस लेवल के जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लिक कर जा रहे हैं। इसमें से 20 मॉक में स्पेस, स्पेस में 5 अक्षर है तो 5 आगे देखना पड़ेगा। रोटन में 6 है तो 6 आगे देखना पड़ेगा। मीन में 4 है तो 4, उससे कोई हासिल नहीं हुआ। स्पेस का देखना पड़ेगा फॉरवर्ड रैंकिंग है या बैकवर्ड रैंकिंग है। एक टोटल कर लो, दूसरा निकल जाता है। ये 19 और 1 20, 20 और 16 कितना हो गया बेटा 36, 36 और 5 41 और 3 कितना हो गया 44, नजदीक भी नहीं है। बैकवर्ड में अगर निकालता हूं 27, 135 में से 44 अगर मैं घटा दूं तो ये 91, ये बात ठीक है। तो ये बैकवर्ड रैंकिंग आई। बैकवर्ड रैंकिंग मैं ऐसे जल्दी क्यों निकाल लेता हूं बेटा, कैसे निकल जाती है, क्योंकि मैं 27 के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। यार एक बात बताओ, 19 और 8 27, 16 और 11 27, 1 और 24 27, 3 और 1 और 26 27, 3 और 24 27, 5 और 22 27। तो भाई यहां से आपका निकलेगा ना, जब 26 और 24 कितना हो जाएगा 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा 72, और 8 80 और 11 91। ये रहा, मैंने कहा ऊपर वाला टोटल इसमें से घट, तो बैकवर्ड का टोटल है ये, बैकवर्ड का टोटल है, रिवर्स एडिशन। 13 और 14 5 और 22, 1 और 26, 14 और 13। बस आंसर आ गया बेटा, टोटल कर दो। 26 4 30 और 10 40 और 22 62 और 13 75, 4 और 75।
जो जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है। जिनकी कैलकुलेशन में ही घपला है बेटा, झोल है, तो फिर कैसे कर पाओगे। अगला बताओ बेटा। ये नॉर्मल है, ये हो जाएंगे। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, सेज -8 है। 34 नंबर सवाल एसएससी CHSL का है। इसने कहा कि माइनस है, माइनस किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलो भाई। और 4 अक्षर यहां है, 4 अक्षर यहां है, 4 अक्षर यहां है, मतलब यहां 4 अक्षर का कोई ना कोई महत्व जरूर होगा। बैकवर्ड रैंकिंग वो होती है जो 27 में से घटाकर निकालते हैं। बहुत बार बता दिया बेटा। अगर आपने क्लासेस मिस कर दी या क्लास की बीच से कहीं जुड़े हैं, तो आपको बैकवर्ड रैंकिंग में जो है वो निश्चित तौर पे समस्या आ सकती है। बताओ बेटा, शाबाश। खतरनाक सवाल। पेज -8। -8 तभी आता है जब या तो रैंकिंग में से जो मैंने बताया था उसको कर दें, S19 और एक 20 और 7 27 5, 7 और 5 12 और एक 13 13 13 13 19 32, 32 से -8 में दिक्कत है, तो इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं है, ये तो 32 बन गया, ये दिक्कत है। लेकिन एक काम हो सकता है, पेयर में देखूं तो 19 और एक 20, 7 और 5 12, 19 और एक 20, 7 और 5 12, 20 और 12, हाँ 20 और 12 हो सकता है बेटा। एक टोटल बना 20, एक टोटल बना 12, 20 में से 12 घटाऊं या 12 में से 20 घटाऊं, 12 में से 20 घटाऊं तो -8। कंफर्म करना पड़ेगा टैब्स पे, कंफर्म मुझे करना पड़ेगा ये टैब्स शब्द के ऊपर। टैब शब्द में ये 20 होता है, ये 20 और एक 21 होता है, ये B2 होता है, ये 19 होता है, 19 और 2 21, 20 और 21, 21 में से 21 घटेगा तो 0 जाएगा। छोटे बड़े का कोई रोल ही नहीं है। वर्ब VERB की मैं बात करूंगा। VERB में V 22 होता है, E 5 होता है, R 18 होता है, B 2 होता है। 22 और 5 27 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 27 में से 20 गए 7, -7, -7 करेंगे ऑप्शन नंबर ए। देखो ये वो सवाल है जो खतरनाक खतरनाक पूछेगी। नॉर्मल तो आप कर ही लोगे, नॉर्मल में दिक्कत नहीं है आपको। जो भी नॉर्मल सवाल होंगे वो बन जा रहे हो भाई, सबसे बन जा रहे हैं। लेकिन जो टिपिकल सवाल है जिसमें कुछ मेहनत लगेगी, आपको अच्छी खासी मेहनत लगेगी सॉल्व करने में, वो सवाल आपके लिए यहाँ पे निकाल। आ गया बेटा समझ में। अगला बताओ। पिछले वाले में 4 डिजिट का कोई रोल नहीं हुआ, एक बच्चे ने कमेंट किया, हुआ है भाई। 4 डिजिट का मतलब 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ, उनका टोटल करो, उनका टोटल करो। 2 का पेयर बनाओ, उनका टोटल, 2 का पेयर बनाओ, उनका टोटल, फिर बड़े में से छोटा या छोटे में से बड़ा घटाओ, नेगेटिव वैल्यू लेके आनी है। नेगेटिव वैल्यू छोटे में से बड़ा घटाकर आएगी। वाल का कोड 24 है, टोटल करके देखना पड़ेगा। 23 और एक 24, 12 और 12 24, 24 और 24 48 बैठ रहा है।
48 से 24 का संबंध की आधा हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। फ्लोर, फ्लोर में हम बात करेंगे F6 होता है, L12 होता है, O15 होता है, O15 होता है, R18 होता है। 15 15 30, 12 18 30 30 60, 60 6 66, 66 का आधा कर दूंगा तो 33 हो जाएगा। 33 33 बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बत्तीस नंबर सवाल। भाई कोडिंग डिकोडिंग की इतनी प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूं कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो और जगह पढ़ोगे 4 से 5 क्लास में खत्म करा देते हो, 4 से 5 क्लास में खत्म करा देते हैं। मैं आपको ज्यादा क्यों करा रहा हूं? पूरा बैच सवा सवा सौ क्लासेस, 130 30 40 40 क्लासेस पे क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि अब मैंने प्रैक्टिस करानी स्टार्ट कर दी। अब हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं भाई। रोहिणी को 3 लिखा गया, या तो वावल या कॉन्सोनेंट। इसमें वावल कितने हैं? 1 2 3, 3 वावल हैं, 3 कॉन्सोनेंट भी हैं। बिहार, बिहार में 2 वावल हैं, 2 वावल हैं तो 3 कॉन्सोनेंट भी हैं, तो ये कॉन्सोनेंट को काउंट कर रहा है। प्रशांत में 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 होगा तो 6 बनेगा। कॉन्सोनेंट की संख्या लिख रहा है बस, कॉन्सोनेंट की संख्या। प्रशांत में 6 कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की संख्या हो गई बेटा। अगला बताओ बेटा। 2 अंकों का कोड नजर आए तो सबसे पहले टोटल करो उसका। आओ बेटा। वैट को 65 22 20 20 40 60 62 और एक 63, 63 तो पहुंच गया। अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 65 बन सकता है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा स्टॉक में। 19 20 11 12 15, टोटल मार दें। 19 और 11 30, 30 20 50, 50 और 15 65, 65 और 12 77, 77 में 2 जोड़ दूं तो 79, यानी टोटल करके 2 जोड़ा है। टोटल करके 2 जोड़ा है तो हम जनरस की बात करेंगे। GENEROUS, जनरस की बात करेंगे। G7 है, E5 है, N14 है, E5 है, R18 है, O15 है, U21 है, S19 है। जो टोटल आएगा उसमें 2 जोड़ देना है। इकाई का अंक सेम सेम है तो करना पड़ेगा हमें टोटल। 7 और 5 12, 12 18 30, 30 और 40 70, 70 और 20 90,
4 104 में 2 जोड़ूंगा तो 106 हो जाएगा। तो टोटल आपको जल्दी जल्दी करना है। जिसकी स्पीड बढ़िया है टोटल करने की वो निकल जाएगा, जो टोटल नहीं कर पाएगा वो बैठ जाएगा। भाई छोड़ दोगे फिर और क्या करोगे? टोटल का ही तो खेल है सारा का सारा। टोटल का खेल है या नहीं है? है या नहीं? एकदम ओके। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? बाकी ये आपको करा दिया था, ये आपको करा दिया था। सवाल नंबर 28 जो आपको स्क्रीन पे नजर आया, सीजीपीएससी का सवाल है। बोलो बेटा, क्लियर है? एक्सप्रेस को 92 लिखा गया, तो सबसे पहले काम तो बेटा टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के बाद ही कुछ निकलेगा। टोटल के बिना कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि 2 अंकों की संख्या आ जाए तो टोटल पर ध्यान जाना चाहिए। बाबूजी एक्सप्रेस पे ध्यान दिया तो E5 है, ये 24 है, ये 16 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 19 है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 और 1 77 और 77 और 5 82, 82 और 24, 4 2 6, 106 हमारे पास आ गया। 106 में से अगर मैं 14, 6 में से 4 गए 2, तो 14 घटा के आ रहा है 14, 2 2 4 2 6 7, अक्षरों की संख्या डबल है, तो हो सकता है बेटा। फीलिंग्स की मैं बात करूं, FEELING, फीलिंग है 2 2 4 2 6, इसमें भी 7 है तो 14 घटा देंगे। F 6 है, E 5 और 5 10 है, L 12 और 9 21 है, ये 14 और 7 21 है। फटाफट टोटल मार दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 10 52 और 6 58। 58 में से अगर 14 माइनस करना है, F6 5 और 5 10 हो गया, 12 और 9 21 हो गया, 14 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 10 52 और 6 58 में से 14 माइनस करूं तो 44। ठीक है बेटा, एकदम ओके रिपोर्ट है। आ गया। इमोशन के साथ 2 2 4 2 6 7 अक्षर हैं। बबुआ बात हो रही है इमोशन की। इमोशन में 5 और 13 18 और 15 33 33 और 20, 33 और 20 53 53 और 9 62 62, 15 14 29, 9 और 2 11, 6 और 2 8, घटाना है 14, 11 में से 4 गए 7, 8 में से 1 गया 7, 77। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी अक्षरों की संख्या का डबल कर दिया। तो हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें टोटल करने के बाद माइनस कर दिया अक्षरों की संख्या का डबल। जितने अक्षर हैं, जितने अक्षर हैं हमारे पास, उस अक्षरों की संख्या का अपन ने कर दिया है यहाँ पे डबल। बोलो बेटा यस या नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मजा आ रहा है सवालों में? भाई पहला काम तो टोटल वगैरह तो करके देखना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि आर्मी को 1 और 18 2 20 13 और 3 16 25 4 29, यानी यहाँ पे 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 2 जोड़ा गया, यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया। 25 4 29, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 और 4 24 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया बेटा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए हमारे पास। फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे भाई, 1 जोड़ेंगे 3, 2 जोड़ेंगे 3, 3 जोड़ेंगे 20 और 3 23। फिर 4 जोड़ेंगे 20 और 4 24, 5 जोड़ेंगे 5 और 5 10। ऑप्शन नंबर हमारे पास ये एलिमिनेट नहीं हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? 1 2 3 4 जोड़ा गया, 1 2 3 4 जोड़ने में मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या होगी। तो मैंने नंबर कोडिंग के अलग अलग तरीके के टाइप जो है वो करा दिए। ये बहुत इजी था, ये आपने कर लिया, बस रैंकिंग के माध्यम से लिखा गया है। रैंकिंग के माध्यम से लिखा गया बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं है। सवाल नंबर 25 में आप तुरंत बता दोगे कि भाई इसमें क्या किया गया है, तो कोई खास बात इसमें है नहीं। स्थानीय मान एज इट इज लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 25 नंबर सवाल में ये आपका हो गया, ये सब मैंने करा दिया। अब आ जाते फ्रूट 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल जो है वो आप बता सकते हैं, तो वो क्या बनेगा? डीएसएसबी का है, पीआरटी का सवाल आसानी से आपका बन सकता है ये 22 नंबर सवाल। भाई यहाँ पे फ्रूट में F6 है, एक कम करेंगे 5 आया। FRUIT बबुआ 6, 6 में से एक कम करेंगे 5 आएगा। 1 और 8 9, 9 में से एक कम करेंगे तो 8 आएगा। U21 2 और 1 3, 3 में से एक कम करेंगे 2 आएगा। I 9, 9 में से एक कम करेंगे तो 8 आएगा। T20 2 जमा 0 2, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा। आ गया बेटा समझ में? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अपने आप आपके आंसर्स आते जा रहे हैं। जबकि चैप्टर की शुरुआत में तुम क्या कहते थे? सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? अब पता चल रहा है, नहीं चल रहा? तो भाई चलता है, सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, विश्वास रखा करो। और मैंने कब से ये टॉपिक चला रखा है? 8 तारीख से ये टॉपिक चला रखा है बेटा। आज 21 तारीख हो गई है, बीच में 4 5 छुट्टियां होंगी। हमने लगातार ये टॉपिक आप लोगों के लिए चलाया है। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपके लिए। 22 नंबर सवाल बेहतर सवाल था, मतलब ऐसे ऐसे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं नंबर कोडिंग में, जहां जहां नंबर के कोड हुए। बाकी नॉर्मल जो कोड है वो आपके सभी बन गए हैं। तो जो ठीक ठीक सवाल थे नंबर कोडिंग के, हम वही आपके लिए केवल निकाल के लाए हैं, और अलग अलग सवाल के जो कोड हैं वे हमने डिस्कस किए हैं। बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई, समझ में आ गया भाई? सब ओके है? तो हमने जो है क्लियर कर लिया। अब इसमें सिर्फ बैंकिंग का जो एक टिपिकल टाइप आता है,
बैंकिंग का जो टिपिकल टाइप आता है वो बैंकिंग के ही सवाल जो बच्चे हैं वो सिर्फ वो करेंगे, बाकी को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने एसएससी सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, जीडी, स्टेनो, एमटीएस, सिलेक्शन फेज पोस्ट, ये XYZ कोई एग्ज़ाम हो जाएंगे। रेलवे के हो जाएंगे। यूपीएससी के हो जाएंगे। स्टेट एग्ज़ाम यूपीएसआई, कांस्टेबल, बीपीएससी के हैं, एमपीएससी मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, रास के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी ना किसी स्टेट के जो हैं वो एग्ज़ाम देते हो, तो वो आपके सारे सवाल जो है हम कराते हैं। तो ये हमने क्लैरिटी कर दी है, तो अब हम उसे नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप जो है टाइप हमने ये सारे जो है डिस्कस करे लिए थे, भाई इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, ये मैंने सारे। अब इसी से आपका एक चीज क्लियर हो गया, आपकी अल्फाबेट एनालॉजी पूरी हो गई। इतना पढ़ने से आपकी अल्फाबेट एनालॉजी पूरी हो गई। अल्फाबेट एनालॉजी क्या होता है बेटा? अल्फाबेट एनालॉजी ये होता है कि भाई टेबल का जो संबंध है के साथ है, तो चेयर का वो संबंध किसके साथ होगा, ये होती है भाई अल्फाबेट एनालॉजी। ये आपको क्लियर हो गया होगा अब कैसे करना है। कहाँ गया मेरा? तो एक बार हम आपको भेज देते हैं ना, ये रहा। तो एनालॉजी कैसे हो गया, मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि एनालॉजी अगर हो गया तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं है। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, डी ग्रुप के लिए, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, समस्या नहीं है, आराम से हो जाएगा। सवाल आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूं कि कैसे आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो ये अल्फाबेट एनालॉजी किस बला का नाम है और क्या महत्व है उस चीज का, ये रहा भाई, ये रहा। ये कोड ही तो है बेटा, और क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ टर्म इन द सेम वे द सेकंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट। कह रहे नंबर का जो संबंध इसके साथ है। बेसिकली लैंग्वेज यही है कि जो नंबर का कोड है वो मदर का कोड ये है, तो फिंगर का कोड क्या होगा, तो वो फिंगर का कोड क्या होगा। तो पीछे वाला जो सवाल मैंने दिया उसमें कोई समस्या थोड़ी है बेटा, समझ में आया? तो पीछे वाला सवाल मैंने दिया था वो समझ में आ गया, जो पीछे वाला सवाल मैंने आपको दिया था। बैक साइड से 1 2 3 4 5 जोड़ा गया था। जो टेबल का कोड मैंने बताया था, चेयर का कोड मैंने बताया था टेबल के लिए, तो बैक साइड से मैंने 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, ये था उस सवाल में। तो ये सारा का सारा अल्फाबेट एनालॉजी आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। ये आपका एक चैप्टर होगा। इस एनालॉजी में आपको 3 टाइप कराए जाएंगे। एक टाइप मैंने कोडिंग डिकोडिंग के साथ ही पूरा करा दिया। तो आपने देखा नंबर का कोड ये है, तो पहले दोनों को पलट दिया बेटा, तो पहले दोनों को पलट दिया, आखिरी दोनों को पलट दिया, आखिरी दोनों को पलट दिया। उसके बाद यहाँ पे अपोजिट लिख दिया, बीच वालों का क्या लिख दिया बेटा, अपोजिट। आप ये देखें, पहले दो को पलट दिया, पहले दो को पलट दिया, उसके बाद बीच वालों को क्या कर दिया बेटा, अपोजिट कर दिया। पहले दो को पलट दिया, पहले दो को पलट दिया, तो IFF होगा, ये लास्ट में R होगा। बीच वाले का N का अपोजिट M होगा जी, IFMTRE, IFMTRE, ऑप्शन नंबर C। तो ये कोड ही तो है बेटा, और क्या है।
और मेरे पलटने से पहले बॉबी, अमित, सार्थक, अंकित, दीपांकर, विनीता, सुनील, शिवम, इन सब ने आंसर लाइन से दे दिया था। तो ये सब आपकी अल्फाबेट एनालॉजी है। इसमें कुछ ना कुछ करके ये आपको ये सवाल देगा। नहीं बेटा, इसमें टाइप नहीं है, ये यही टाइप करो संदीप। वो एनालॉजी तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, मैं अभी एनालॉजी नहीं करा रहा। कभी आप सोचो कि सर आपने एनालॉजी खत्म कर दिया, नहीं, वो तो प्रॉपर मैं कराऊंगा ही। पर आज की क्लास को अगली क्लास के साथ लिंक करूंगा कि भाई देखो उस समय मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, बताओ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहां आपको एसओ, एसओ का एसओ आया, ईआर का आरई आया और इनमें तीन जोड़ दिया। आरओ का ओआर हो गया, ईआर का आरई हो गया, इनमें तीन जोड़ दिया। टीओ का ओटी हो जाएगा, ईआर का आरई हो जाएगा, इनमें तीन जोड़ेंगे तो पी और एस एस ओटी एस एस आर ई ओटी एस एस आर ई, ऑप्शन नंबर बी। आया बेटा समझ में? समझ में आ गया? तो ये इसी इसी तरीके के सिमिलर टाइप आपको अनेक बार ये पूछे गए हैं, तो जो आप अपना उत्तर आसानी से बता सकते हैं। अभी देख लो सारे सवाल हो जाएंगे। चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन वो चैप्टर इससे लिंक करता है, इसी को रिलेट करता है वो चैप्टर, इसलिए ऐसा है। बताओ बेटा, शानदार, जानदार, बढ़िया। यहां पे आपने कहा कि सर यहां तीन घटा दिया, यहां भी तीन घटा दिया, यहां भी तीन घटा दिया, यहां भी तीन घटा गया, मेड का कोड है। अब इस बात की गारंटी है कि यहां भी तीन तीन ही घटा है। इसमें से तीन घटाएंगे, इसमें से तीन, इसमें से तीन और इसमें से तीन। सात में से तीन गए चार, चार पर क्या होगा बेटा? डी। 15 में से तीन गए 12 पर एल। 27 में तीन गए 24, 24 पर एक्स होगा। 12 में से तीन गए 9, 9 पर आई होगा। डीएल एक्स आई, डीएल एक्स आई, ऑप्शन नंबर ए हमारा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपने चूज किया, -3 करके हमारा ये उत्तर आया है। डीएल एक्स आई का ये हमारा आंसर है। अगला बताइएगा। मास्टर का कोड ये है, लग्जरी का कोड ये है, तो फॉर्मल का कोड क्या होगा? जब हम मास्टर, मास्टर जो है ये कोड है, तो दोनों ही बना के और स्टेपल करके दे दे कि फिक्स ये है और गई इतनी है। मास्टर का कोड हमारे पास AMH ये हमने जो कोड बनाया ये मास्टर का बनाया। तो इसमें क्या कहा भाई? AM का MA हो गया, ER का RE हो गया, S का अपोजिट H और T का अपोजिट G हो गया। यहां जब हम बात करते हैं ULC,
FYR की जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्मल FORMAL हो गया, तो मतलब ये लग्जरी का कोड हो गया। तो शुरू के LU का UL बना है, RY का YR बना है, और X का C और U का F बना है, तो ये कोड हमारा है। फॉर्मल का जो कोड बना है हमारे पास, फॉर्मल का जो ये कोड बना है हमारे पास, FO का OF हो गया, AL का LA हो गया, आर और बीच वालों को क्या किया बेटा, आर का अपोजिट क्या होगा बेटा, आई, ए का अपोजिट एम, OFINLA, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के माध्यम से इसे बता सकते हैं। तो इसमें मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ये क्या ही, तो आपको पहचानना पड़ेगा भाई क्या है। बेसिकली आप इसको पहचानेंगे कि कैसे किया गया है, क्या किया गया है। बताओ। यहां जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया 2 और 3 5, -3 +3, बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, +3 हो गया, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, फिर +3 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर +3 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -3। यानी कुल मिला के आप बात करें तो जो वॉवेल्स है उसमें से -3 है और कॉन्सोनेंट में +3 है। वावल में -3, कॉन्सोनेंट पे +3, 23 3 26 Z आएगा, 15 में से 3 गए 12 L आएगा, 21 में से 3 गए 18 R आएगा। तो ZLR ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ उत्तर बन गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे उत्तर बन गया। बोलो यस या नो में जवाब दो, क्लैरिटी है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर बन गया। यस या नो में जवाब दो भाई, क्लियर है या नहीं है। जल्दी बताओ, क्लियर है। फ्रंटियर का ये कोड बनेगा, तो हमने एफ में एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, फिर एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है, फिर एक जोड़ा है, फिर एक घटाया है, फिर एक घटाया, एक जोड़ा। तो वावल कॉन्सोनेंट का पैटर्न समझ में आ गया बस। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई यहां पे ये सारा का सारा कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये जितने सवाल हैं
ये आपके बन जाएंगे क्लोजिंग की। जब मैं बात करता हूं क्लोजिंग में, तो हम यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो डी आएगा, एक जोड़ेंगे तो एम आएगा, एक घटाएंगे तो एन आएगा, एक जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। डीएमएनटी आ गया, डीएमएनटी आ गया तो ऑप्शन से हमेशा मदद मिल जाती है, तो आंसर ए। पूरा सॉल्व मत किया करो। पूरा सॉल्व तो नंबर कोडिंग वाले में करके देखना पड़ता है, उसको बिठा कर देखना पड़ता है, तो कोडिंग डिकोडिंग बेटा खत्म है। केवल एक छोटी सी क्लास मुझे बैंकिंग के एक्स्ट्रा सेगमेंट के लगाने। ये नहीं कि बैंकिंग में ये टाइप नहीं आते, ये भी आते हैं जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पर उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। एक टाइप वहाँ पे बिल्कुल अलग है जिसमें कोई वर्ड कॉमन नहीं होता, जिस कॉमन वर्ड के हिसाब से हम उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं बेटा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगला सवाल, यहाँ आइवरी का रिलेशन यहाँ इसके साथ है, तो बताइएगा। वो बैंकिंग में ही करना है बेटा, रूल डिटेक्शन टेस्ट बैंकिंग में। आइवरी का कोड ये है, तो क्रीम का कोड क्या होगा? तो आइवरी और क्रीम, वाई से जेड का क्या रिलेशन है बेटा? एक जोड़ दिया। अब 5, 18, 5, 23, 5 हो गया, 15, 4, 19, 4 हो गया, 22 और 6 हो गया, और 9 और 10। तो ये रिलेशन तो इस तरीके से तो नहीं है। तो क्या रिलेशन बनेगा भाई इनके बीच में? क्या रिलेशन बना, कैसे, क्या पता किया आपने? बताओ। बताओ भाई कौन करेगा? ठीक है बेटा, आंसर ठीक है आपका। और क्या किया? रेलवे के लिए सफिशिएंट है बेटा, मोर देन सफिशिएंट है, अलग से कोई बैच मत लेना। मैं आपसे एक सीधी बात पूछ रहा हूँ कि इसमें किया क्या गया है। आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दिया है वो किया क्या गया है। अच्छा, इसमें मैं होमवर्क के सवाल इसी पीडीएफ में छोड़ दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना कि क्या किया गया है। आइवरी का कोड ये बनाया, तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई ये कैसे बनाया है, आइवरी का कोड कैसे आया? तो आपने बी तो कर दिया। तो आपने कहा कि सर आइवरी का कोड जो ZWSPJ आया, ZWSPJ आया, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये कोड बंधुगण कैसे आया? लाइन से तो सबने बी बोल दिया, MNAF। तो आप कहेंगे यहां से यहां एक जोड़ दिया, यहां से यहां 5 जोड़ दिया। ठीक है बेटा। 15, यहां से यहां 4 जोड़ दिया है। 22, 6 जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार के सवाल हैं या कुछ और है? 9 माइनस है कुछ ऐसा, क्योंकि ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ। जब आप क्रीम की बात करते हैं, क्रीम की बात करते हैं, तो एक जोड़ेंगे तो एन आएगा, 5 जोड़ेंगे तो ठीक है वो एफ आ गया, फिर 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, तो वो तो आई आ रहा है बेटा, NFI है। तो वावल कॉन्सोनेंट का कोई फर्क है या क्या है? वावल कॉन्सोनेंट का सबसे कोई फर्क है या क्या है? जल्दी बताओ बेटा। देखो हमारे को ये वावल कॉन्सोनेंट का फर्क है या क्या है? बताओ 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 बताओ। तुमने तुमने बोल तो दिया कि एक ने बी बोला तो हम भी बोल दें, लेकिन ये ऐसा नहीं है बंधु, ऐसा नहीं है बंधु। तो फिर कैसा है? अब सी पे आ गए।
हाँ जी, हाँ जी। अब डी पे। तो भाई गड़बड़ का है, ऐसे मैंने सवाल इसमें छोड़ रखे हैं, ये कोड ही है। भाई यहां पे आपने कहा कि असेंडिंग है तो पहले हम आई ले लेंगे। आई के बाद किसके आएगा? ओ आएगा, आर आएगा, वी आएगा, वाई आएगा। तो हम यहाँ पे जे ले लेंगे, हम यहाँ पे पी ले लेंगे, हम यहाँ पे देखो ना बेटा, ये सवाल क्या था? पहले इसे असेंडिंग लेटर ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में लगा के तो वाई से जेड गया, वी से डब्ल्यू गया, आर से एस गया, ओ से पी गया और आई से जे गया। बस। लेकिन बताया नहीं किसी ने, सारे अपने अपने तुक्के मार दिए। क्रीम, क्रीम की जब हम बात करते हैं तो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा। यहाँ पे हम एक जोड़ेंगे तो एस आएगा, एम में एक जोड़ेंगे तो एन आएगा, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा, सी में एक जोड़ेंगे तो डी आएगा, और ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा। एस एन एफ डी बी, एफ डी बी, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो और हर एक जोड़ दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, हम फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग इन सवालों को जितने बन सकते हैं वो बनाइए। ये अल्फाबेट एनालॉजी के प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है मैं आपको बाद में नहीं कराऊंगा, मैं बाद में भी कराऊंगा, लेकिन ये वाली टाइप नहीं कराऊंगा क्योंकि ये तो कोडिंग डिकोडिंग वाली टाइप है। इसकी नंबर वाली, अल्फाबेट वर्ड वाली वो टाइप आपको हम करा देंगे। तो मैं इसमें आप लोगों के लिए ये सवाल छोड़ दे रहा हूं। ये सवाल आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम अपने समय अनुसार, क्रम अनुसार चीजों को आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। पूछना है बंधुगण कुछ आपको तो कल पूछिएगा। तो नंबर कोडिंग के तमाम सवाल आपने प्रैक्टिस भी किए आज। तो ये आपका 21 जनवरी, समय 2:30 बजे का पीडीएफ है। थैंक यू बंधु, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।